संसद में आज वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के सामने उनके नेताओं ने जो असहमति जताई थी उन्हें रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना है कि नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आइटम नंबर 24 जगदीबा पाल। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में वक्फ बिल को पेश किया गया। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जैसे ही रिपोर्ट को पेश किया, लोकसभा में भारी हंगामा शुरू हो गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल दोनों सदनों में विपक्ष ने आरोप लगाया कि जेपीसी के रिपोर्ट में उनके नोट ऑफ डिसेंट यानी असहमति का पूरा हिस्सा नहीं शामिल किया गया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ और सभी जो विपक्षी सांसद थे वो आश्वस्त हुए और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि नियमों को देखते हुए लगभग 70 से 80% जो उनका आपत्ति पत्र का हिस्सा था उन सब को रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जेपीसी में शामिल विपक्ष के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। जो हुआ कि हम लोग जेपीसी के मेंबर थे, 7 महीना इन्होंने
एक टाइप से खींच कर ओवर टाइम हम लोग से काम करवाया, और जब ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई तो हम लोग ने अपना डिसेंट नोट वहाँ दिया था। उस डिसेंट नोट को तहस नहस कर दिया गया। उसमें जो भी देखिए उसमें लिखा हुआ कि रूल्स के अनुसार किया गया, लेकिन रूल्स में भी यही है कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या क्रिटिसिज्म अनपार्लियामेंट्री हो जाता है? अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने डिसेंट नोट पे अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कितना बड़ा हिस्सा आपका हटाया गया है? हमारा 14 पॉइंट हटाया। सरकार इस बिल को जबरदस्ती से पास कराती है। पहले तो हम विरोध करेंगे, उम्मीद करते हैं कि कुछ उनके सहयोगी दल इस पे बैकफुट पाए, फिर भी अगर पास कराती है तो हम अपने मुस्लिम समाज को हक इंसाफ के लिए इस देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि वहाँ इंसाफ मिल सके। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि बिल को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। वक्फ बिल कहीं से मुस्लिम विरोधी नहीं है। बीजेपी ने 3 बातें कही। पहली बात, वक्फ बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है। दूसरी बात, अतिक्रमण हटेगा तो मुस्लिम समुदाय का विकास होगा। और तीसरी बात, संसदीय समितियों के कामकाज पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर मैंने राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन का पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। जहां तक डिसेंट नोट्स का सवाल है, डिसेंट नोट्स भी उन लोगों ने दिए, और ये कह देना कि उनके मतों को सम्मान नहीं दिया गया, डिसेंट नोट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, यह बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन है। वो कह रहे कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए वक्त सब कुछ लाया जाए। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रबंधन अच्छा हो और जितने मुत्तवली हैं, जो केयर टेकर्स हैं, जो इसे संभालते हैं, उनकी आमदनी बढ़े, तो अच्छी मंशा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इस बिल को लाई। वर्षों से कांग्रेस का देश में और राज्यों में राज रहा, इसके बाद क्षेत्रीय दलों का राज रहा। उन लोगों ने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण के लिए और ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि वो आम मुसलमान का इसका बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। क्योंकि जो काबिज होता है, एक छोटी सी पर्ची पर एकड़ों ज़मीन है लोगों का, और जबकि वो होना चाहिए समाज की बहबूदी के लिए वक्फ की ज़मीन। तो जब ये वहाँ से अतिक्रमण हटेगा या रिलीज़ होगी तो ये आम मुस्लिम के शिक्षा, चिकित्सा, उनके विकास, उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए, और मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें भागीदारी रहेगी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नया वक्फ बिल है क्या, इससे क्या बदल जाएगा। आपको बताते हैं पुराने कानून और नए बिल में जो अभी संसद में पास हो रहा है उसमें अंतर क्या है। पुराना कानून क्या कहता है? पुराना कानून देखिए नए बिल से क्या बदलेगा। पुराना कानून कहता है कि वक्फ के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील की जाएगी, जबकि नया कानून कहता है ट्रिब्यूनल के अलावा अदालत में भी अपील की जा सकती है। ट्रिब्यूनल का फैसला क्या होगा, ही अंतिम फैसला होगा। पुराना कानून कहता था, नया कानून कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पुराना कानून कहता था कि जिस जमीन पर मस्जिद हो वो वक्फ की संपत्ति है। नया कानून कहता है कि जब तक दान ना दी जाए वक्फ की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं, दूसरे धर्म वालों को एंट्री नहीं मिलेगी, ये पुराना कानून कहता था। नया कानून कहता है कि महिलाओं और दूसरे धर्म के 2 लोगों को एंट्री दी जाएगी।